आई एम गोइंग टू हेल्प यू अराउंड कि हमें एक आपातकालीन स्थिति में क्या करना है। मैं आपको डॉक्टर बनाने नहीं आया हूं, लेकिन डॉक्टर के आने के पहले मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं किसी को बचा सकूं, जीवित रख सकूं, या आगे की तारीख में उसकी कॉम्प्लिकेशन को मैं और कम कर लूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड की डेफिनेशन है प्राथमिक सहायता, कहेंगे इसको, हम उपचार नहीं कहेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग हेल्प, नथिंग एल्स। कोई भी इंसान अकस्मात बीमार हो या एक्सीडेंट, अपघात हो जाए, उसको बचाने के लिए मेरे पास जो भी चीज उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके मैंने उसकी जान बचानी है। दैट्स ऑल। आइए आप इसको पकड़िएगा। फ्रेंड्स, ये होती है पानी की पट्टी, ये होती है पानी की पट्टी। जो भगवान ने आपको थर्मोस्टेट सेंटर दिया है बुखार उतारने का, वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। जब तक आपका पानी का सेक यहाँ तक नहीं आएगा, बच्चा आकड़ी मार देगा, कन्वर्जन मार देगा जी बच्चा। सो बी वेरी केयरफुल। फिर से माँ बेटी का खेल है। दोपहर को 2 बजे का समय है, बहुत बुखार आया है, और ये बच्चा जब बुखार आया है, इसको कन्वल्सिव स्टेट में जा रहा है, तो ये बच्चा क्या करता है, अपनी जबान 2 जबड़े के बीच में चबाने की कोशिश करता है। बच्चा चिल्ला रहा है। अब उस समय पे आपको उसकी जान बचानी है, उसकी जबान खोलनी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हैव अ लुक। जबान बाहर निकाल। ये जबान जब बाहर होती है तो आपका सांस नली बंद हो जाती है। जब जबान बाहर होती है आपकी सांस नली बंद हो जाती है। अब इस माँ को, इस बिटिया का मुंह खोलना है, देखते हैं कैसे खोलेगी। कैसे खोलेंगे आप? इसका मुंह खोलना है उसको। ये अंगूठा और ये सेंटर की फिंगर जो है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है। ये इस अंगूठे के इस कान के नीचे रख दीजिएगा, और इस कान के नीचे दूसरी उंगली रख दीजिएगा इस बाजू की। जोर से प्रेशर दीजिएगा, बच्चा खोलता है, आप मुंह में डाल सकते हो। सिंपल है, ऐसा करके फट से आप मुंह में डाल सकते हो। दिस इज हाउ। आपके पास चाबी नहीं है, रुमाल है, बैंडेज है, बैंडेज लाइए, एक बैंडेज लाइए उसमें से। ये देखिएगा आपके पास बैंडेज, रुमाल है छोटा, इसको ऐसा खोल दीजिएगा, इसके मुंह में डाल दीजिएगा। ये क्या करेगा? रुमाल चबाएगा, लेकिन अपनी जबान बचा लेगा। 1 हाथ 2 दांत टूट जाएंगे, हम बिठा देंगे, लेकिन जान चली गई, हम नहीं बिठा पाएंगे। ये जॉइंट जब टूट जाता है तो इसको कैसे हम सपोर्ट दे पाएंगे? देखिएगा आप, कोम लेके आइए, वो चुन्नी के नीचे कोम पड़ी है, लाइएगा। ये देखिएगा, ये कोम सपोर्ट के लिए रख दीजिएगा, और हाथ मैडम का अपनी बॉडी की तरफ कर दीजिएगा। जितना हाथ दूर रहेगा उतना ब्लड आने को टाइम लगेगा। पेशेंट को दुखता है, उसको नजदीक कर दीजिएगा, पेशेंट इज फाइन। यहाँ पे एक रुमाल बांध दो, यहाँ पे एक रुमाल बांध दो, सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में ले जाइए आप। हमको कैसे भी करके उसका दुखना कम करना है, इसी को हम फर्स्ट एड कहेंगे जी। दैट्स ऑल। हाथ टूटा है, ये हाथ ऐसा है, पेशेंट को ही बोलिएगा, पेशेंट को ही बोलिएगा, मैम आप हाथ को ना सारा प्रणाम कर लो, आप आगे ले जाओ, ऐसे ले जाओ बस, और थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ऐसे करके थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये चुन्नी रही, ठीक है। अब उसको दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, उसको जाने माने, अपने को क्या करना है ये देखिएगा। ये रहा, ये यहां डाल दी, ये यहां डाल दी। आई डिड नॉट टच हर एट ऑल। पीछे में गांठ बांध दो, बस बात खत्म। कमर में मार लगी है, चलो पाँव टूट के अपन बाद में करेंगे। कमर में मार लगी है, कुछ नहीं है अपने पास, आपको सिर्फ उठाना है उसको बच्चे की तरफ। कैसे उठाएंगे आप? चलो, इसके हाथ इधर नहीं, इधर। अभी उठाइए पाँव, देयर इट इज। नहीं नहीं, उठाइए आप, उठाइए आप, उठाइए आप, उठाइए आप, उठाइए उसको। इसके फायदा क्या है? 70% वजन इसके बॉडी में है। ये हाथ क्यों लॉक कर रहा है? सोच दीजिएगा, इसको लगेगा इसका वजन ज्यादा है, मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। ये क्या बोलेगा? गिरा के देख, तेरा गला मेरे हाथ में है। गिरा ही नहीं सकते हो तुम। ये है 20, ये है 50। इसका राइट हाथ टूट गया है, इसका लेफ्ट लेग टूट गया है। इसका क्या टूट गया है? इसका क्या टूट गया है? लाओ इधर पानी, लाओ। मेरे पास पाइनएप्पल जूस है, मेरे पास कोक है, क्या दूं दोनों में से? किसको क्या दूं? पाइनएप्पल है, कोक है। इसका ये हाथ टूटा है, इसका ये पांव टूटा है, बोलिए क्या दूं? मेरी बच्ची की होशियारी देखो, फटाक से सपोर्ट दे दी उसने। क्योंकि क्या दिमाग में घुसा हुआ है। हाँ बताइए क्या दूं, किसको क्या दूं? पाइनएप्पल जूस एंड कोक। पाइनएप्पल जूस टू हिम, ले ले भैया, और कोक इसको।
दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आज के बाद ये जो 20 साल की है और जो इसका हाथ टूटा है, मुझे इसके हाथ का रिडक्शन करना है। कट! ये करने के समय पे मुझे इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एनेस्थीसिया देने के लिए मेरा पेशेंट 4 आवर्स फास्टिंग होना चाहिए। अगर मैंने इसको कोक दे दी तो इसकी ट्रीटमेंट 4 घंटे आगे चली जाएगी। इसको कोक दे के मत तड़पाओ, इसको पाइनएप्पल दे के तड़पाओ। बिकॉज ये 50 साल का है, इसका ब्लड टेस्ट होगा, शुगर होगा, एक्सरे होगा, ईसीजी होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, उसमें 4 घंटे लग जाएंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड? रिड्यूस द टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सीडेंट एंड द मेडिकल हेल्प। सो ध्यान में रखिएगा, किसको देना है किसको नहीं देना है ये भी पता होना चाहिए। कोई गिर गया है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, आप उसी समय पे उसको कुछ मुंह से खिला देते हो, वो बेचारा 4 घंटे और तड़पता है। वो मत करिए, मत करिएगा, कभी मत करिएगा। Dog bite, first is go to your family doctor and take the 6 injections as specified in the investigator's brochure. उसके अंदर जो पैम्फलेट होती है उसके अंदर लिखा रहता है आपको कितने इंजेक्शन लेने हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 470 रुपए होती है। 6 इंजेक्शन अगर हम लेंगे विद द डॉक्टर्स फीस 2700 रुपए होगी। आई थिंक आपकी जिंदगी 2700 से ज्यादा है। स्नेक बाइट अगर आपको होता है, ऑल दिस ईयर्स आपने यही सुना था कि जहां सांप काटा है उसके ऊपर रुमाल बांधेंगे। अभी नहीं बांधेंगे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हमें डिक्टम दिया है कि जहां भी सांप काटता है उसी के ऊपर बांधना है आपको, उसी के ऊपर बांधना है आपको। एंड ट्राई टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज फास्ट एज पॉसिबल। द मोमेंट यू आर कंफ्यूज्ड, इमीडिएटली इंश्योर दैट यू गो टू द हॉस्पिटल। पॉइजनिंग, किसी ने भी पॉइजन ले ली है उसको दातुन करा के आप उल्टियां ना कराएं। नमक का पानी दे के आप उसको उल्टियां ना कराएं। क्यों ना कराएं? बिकॉज द एब्डोमिनल प्रेशर में इंक्रीज एंड ही में वॉमिट। सो कभी भी पेशेंट को उल्टियां ना कराएं आप। एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो गया, उसने खून की उल्टी कर दी तो शायद मुझे नहीं पता, उसको तो कुछ ना हो, आपने कभी खून नहीं देखा होगा तो आप गिर जाओगे। द नेक्स्ट इज मधुमक्खी बाइट। मधुमक्खी बाइट आती है तो आपको बर्फ का सेक करना है। बर्फ का सेक बहुत अच्छे से करिएगा, 15-20 मिनट बर्फ का सेक करिएगा। अगर स्कॉर्पियन बाइट हो गया है और उसका कांटा यहां लग गया है तो प्लीज आप हाथ से आधा कांटा मत निकालिए। हमारे पास आइए, हमारे पास उसकी सीजर्स होती है, हमारे पास उसकी ट्वीटर्स होती है, हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे। बिकॉज वेन एवर यू आर इन कंफ्यूजन प्लीज कम टू द हॉस्पिटल एज फास्ट एज पॉसिबल। वी आर क्वालिफाइड, विल हेल्प यू आउट। छोटे बच्चे के कान दुख रहा है, 3 महीने का बच्चा है और ये मैडम मेरे को फ़ोन कर रही है, सर मैं नासिन से बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम क्या हुआ? वो मेरा ना 3 महीने का बच्चा बहुत रो रहा है तो मेरी सास ने उसके कान में डैश डाला। ये डैश क्या है? गरम तेल। जब तक बच्चा 5 साल का पूरा नहीं हो जाता कान का पर्दा उसका पूरा डेवलप नहीं होता। तो गरम गरम तेल डाल के ना तो आप कीड़े को मार रहे हो बल्कि उसके पर्दे को फाड़ रहे हो आप। और फिर ये 6 महीने 1 साल चिल्लाती रहेगी, सर मैं जब भी बच्चे के साथ सोती हूं मेरे बच्चे के कान में से बो आती है। प्लीज डोंट डू दिस। कान की कैपेसिटी 0.5 ml होती है। 0.5 ml छोटा सा होता है, इतना सा। हल्का सा खोबरे का तेल डाल दीजिएगा, कीड़े को पता चलता है सुनामी आ गया, पेपर आप रखिए, कीड़ा बाहर आ जाएगा। लेकिन जिस कान में उसी कान में रखिएगा, कीड़ा हाईवे से नहीं आता। ओके। अगर नाक में कुछ चला जाता है, बच्चा अगर छींक लेता है या थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसा मसाज कर लेते हो निकल जाता है तो ठीक, नहीं तो मेरे पास ले आइएगा, मतलब डॉक्टर के पास। वाई? बिकॉज एक नॉस्ट्रिल अगर बंद हो जाता है तो बच्चे का मुंह खुल जाता है, ही बिकम्स ए माउथ ब्रीदर। सो डोंट डू दैट। आप सिलाई बिलाई कुछ भी लेके, आपका बॉब पिन लेके नाक में डालिएगा मत, कुछ भी मत करिएगा। और नाक में से अगर कुछ भी निकालना है तो जॉनसन बेबी बर्ड भी मत यूज करिएगा और आप ऊपर ढकल दोगे उसको। पैसा अगर उसने खा लिया है, एक्सरे निकलवा लीजिएगा, देखिएगा किधर है, कहाँ है, डॉक्टर उसकी कॉल ले लेंगे। नहीं तो ऑन ए वेरी लूज लैंग्वेज बच्चे को स्टूल पे बिठा के पॉटी कराइए, सिक्का निकल जाता है टॉयलेट में। आपको आवाज आनी चाहिए ना इसके स्टूल पे। यार आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर यार। क्या घर में जाके फिर आप बोलोगे सदा जी ने क्लैरिटी नहीं दी, स्टूल पे क्यों बिठाने का? बट इफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सेज कि भाई पेट में ही है, मैं एंडोस्कोपी करके निकाल सकता हूं, निकाल लो। ज्यादा क्या होगा? 17,000 लगेंगे। कॉइन कितना है? 10 पैसा। कोई बात नहीं। सो कहने का मतलब क्या है? बच्चों से सिक्के दूर रखें आप।
बच्चे को नाक में से अगर खून आ रहा है, कुर्सी पे बिठा के पानी की पट्टी रखिएगा, बच्चे को लिटाइएगा मत, क्योंकि अगर आप बच्चे को लेटाते हो और बच्चा जोर से सांस लेता है तो वो खून वो पूरा एस्पिरेट कर लेता है, वो फेफड़े में चला जाता है. सो लेट दैट नॉट हैपन. सो पानी की पट्टी बच्चे को बिठा के रखिएगा. बड़े को अगर नक्सीर आ गई है, खून आ गया है, दैट मीन्स हिज ब्लड प्रेशर इज हाई और देयर इज एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8 in the body. Factor 8 in the body. Factor 8 in the body is the clotting factor, which is also called as a Christmas factor, which nature has given you. आप देखिए बहन जी को कभी भी इसको कुछ हो जाता है, छुरी बुरी लग जाती है, आप ऐसे रखो, खून का गोला बन जाता है, क्लॉट हो जाता है और वो बंद हो जाता है. ऐसे चालू वो नहीं रहता. लेकिन अगर आप खून का गोला देख लें, उसी को लेके हॉस्पिटल में आए, उसको साफ मत कर दें. साफ कर दोगे फिर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी. Those who are heart attack patients or those who are already on aspirins must be very careful if there are any cuts. वेरी केयरफुल, बिकॉज ब्लीडिंग जल्दी रुकती नहीं है. दूसरी बात, जो भी एस्पिरिन वगैरह ले रहे हैं वो ब्लड टेस्टिंग को जब भी जाते हैं तो यहाँ पे वो कॉटन थोड़ी ज़्यादा देर रखें. आप जब भी आपका ब्लड ले लेता है कोई भी पैथोलॉजिस्ट या फ्लेबोटॉमिस्ट जो भी कुछ होता है, आप ऐसे ऐसे उसको रबिंग मत करिए. आप रबिंग करोगे वो काला दाग आ जाएगा आपको, फिर आप जाके दूसरे दिन उसको बताओगे देखो क्या हो गया. इट इज़ योर मिस्टेक. और उसका फर्स्ट एड क्या है? बर्फ का सेक. घर में फ्रिज पड़ा है, फ्रिज के अंदर वो बर्फ की क्यों प्लास्टिक ट्रेज होती हैं सील पैक, उसको लगाते रहिएगा 4-5 बार 10 बार, नो प्रॉब्लम. दिन में 3 बार करिएगा, वो अपने आप चला जाता है. सो दिस इज कॉल्ड फ्लेबाइटिस. मतलब रक्तवाहिनी जो खून है उसके बाहर ब्लड आ गया है इनटू द मसल. हमारे बॉडी में 2 प्रकार की वेन्स, 2 प्रकार की वेसल्स होती हैं. एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन. आर्टरी को हम कहते हैं रोहिणी, वेन को कहते हैं हम नीला. सो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, नीला ब्लड ले आती है. ध्यान में रखिएगा. बॉडी में ब्लड 4 से 4.5 लीटर बहनों में, 5 से 5.5 लीटर हमारे में. इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा. कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं हाथ लगाएगा. ये सोच लीजिएगा इलेक्ट्रिक सोर्स है और इसको शॉक लग रहा है, इसको शॉक लग रहा है. एंड नाउ यू वांट टू सेव दिस लेडी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक. गमछा हो, टॉवेल हो, चद्दर हो, ब्लैंकेट हो, सूखा होना चाहिए. यू कैन जस्ट पुट दिस एट द एल्बो जॉइंट, गिव हर अ ब्रेक लाइक दिस एंड पुल अप. My body is not touching her body, no? So this is a crude method. First thing in electric shock is you will not touch anybody. Don't touch anybody. Don't pull anybody's hairs. Try to put off the button as fast as possible. And in electric shock, what happens? Your heart rate becomes 250, 300. You go into ventricular tachycardia. Death can also happen. Death can also happen. First thing is put off the current, throw the patient on the floor, lift up the legs, you will be comfortable. इस बच्ची की आंखों में किसी ने केमिकल डाल दिया है. आप उस पर जाओ. ये दोनों बहनों के पास पानी है. देखते हैं पानी से आंखें कैसे धोएंगी. खाली एक्शन करना है, खोलना नहीं है. आप एक्शन करो, खोलो, पानी डालो, डालो पानी, डाल 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 डाल. उसने ऐसा डाला. आप कैसे डालेगी? आप कैसे डालेगी? आप कैसे डालेगी? दोनों बहनों को मैंने बोला आंखें धोने के लिए. दोनों बहनें चश्मा धो रही हैं. नॉट अलाउड. इसके लिए तुरंत मैंने मेरी गुड़िया को चश्मा पहना दिया था और उन्होंने बोल दिया था हाथ मत लगाना था. ओके, फर्स्ट इज चश्मा निकाल दे बेटा, चश्मा निकाल दे. पकड़. अब इनको पानी मारना था. ऐसे पानी नहीं मारा जाता. जैसे ही आप ऐसे पानी मारोगे वो मेरी बच्ची क्या करेगी? आंखें बंद कर लेगी. सो दिस इज नॉट आई वॉश, दिस इज फेस वॉश. सो हाउ यू हैव टू वॉश द आईज? बच्चे की मुंडी नीचे और उसको ही बोलने का बेटा इसके हाथ की कटोरी बना दे. अब ये पानी डालेंगी यहां से. आप डालिए पानी. आप अभी सो तो दोनों आंखों में गया है तो ये दोनों आंखों से अपनी कटोरी बना लेगी. इधर दोनों आंखों से, इधर, हाँ दोनों हाथों रख. ये देखिएगा. अब आप पानी डालिएगा. डालो ना पानी. आप पानी डालिएगा. 20 मिनट में कोई भी केमिकल ऑलमोस्ट 50% न्यूट्रलाइज हो जाता है. सोच दीजिएगा मुझे आंखें धोनी नहीं आती. वेरी सिंपल थिंग्स डियर, वेरी सिंपल थिंग्स. आप अकेले वॉश बेसिन में नल खोलिएगा और हाथ की कटोरी बना लीजिएगा. आपकी आंख अपने आप खुलेगी, बंद होगी, खुलेगी, बंद होगी. पूरा का पूरा केमिकल निकल जाएगा. पूरी मिट्टी, पूरा डस्ट, सीमेंट का कुछ भी है वो निकल जाता है. वो पकोड़े बना रही हैं और उनके हाथों में गरम गरम तेल गिर गया है. आप क्या डालोगे जले हुए हाथ पे? क्या लगाओगे? हाँ जी, पानी, आटा, कोलगेट, दंतकांति चलेगा? दंतकांति. फ्रेंड्स, प्लीज लर्न टुडे द संस्कार. द फर्स्ट एड ऑफ फर्स्ट एड इज कट द एयर करंट टू द स्किन. कट द एयर करंट टू द स्किन मतलब
चमड़ी को हवा ना लगने दें। अगर आपके ऊपर गरम गरम तेल गिर गया है, आपके पास बर्नॉल नहीं है, कुछ नहीं है, खोबरे का तेल लगा के उसके ऊपर रुमाल रख दीजिएगा ताकि वो सूखे ना। 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल में ले जाइए। होली का दिन है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कट द एयर करंट। कभी भी जले हुए को पंखे के नीचे मत रखें, एसी में रखें। एसी नहीं है ऐसे ही बिठा के रखें, पंखा मत मारें। क्यों? जितना आप ज्यादा करोगे उसकी नर्व एंडिंग्स एक्सपोज है, उसको और पीड़ा होती है। जले हुए पे कभी फूंक मत मारिए। ये जला हुआ दूध नहीं है जो फूंक फूंक के आप पिएंगे। ध्यान में रखिएगा। ओके, सो ऑन द बर्न्स केस ट्राई टू अंडरस्टैंड कोकोनट ऑयल, एलोवेरा, योर लेडीज का जो फाउंडेशन होता है कुछ तो ऐसे लगा दीजिएगा ताकि फिल्म बना दीजिए, हवा का कांटेक्ट ना रहे। दैट इज द फर्स्ट एड फॉर द बर्न्स। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज, आप जब जल जाते हो तो हम कैसे कहेंगे ये 10% जल गई, वो 20% जल गए, अरे बड़े बाबू तो 40% जल गए। ऐसा नहीं होता है। ओके, जले हुए पेशेंट की एक परिभाषा है। डॉक्टर शॉ वेलेस, हमारे जो सुप्रसिद्ध पंडित हैं फर्स्ट एड के, उन्होंने हमारी बॉडी को 9 के पहाड़े में डिवाइड किया है। एक हाथ जल गया तो 9%, दूसरा हाथ जल गया तो 9%, मुंडी जल गई तो 9%। कितना टका हुआ? 27। 27 का रिवर्स कितना है? 27। 77 का रिवर्स है 72। ठीक है, 72 कहां से आएगा देखिएगा। मुंडी से लेके बेल्ट तक आगे जल गया 18%, मुंडी से लेके बेल्ट तक पीछे जल गया 18%, एक पांव 18, दूसरा पांव 18, 18 चौक 72, 72 प्लस 27 99। हम हैं विराट कोहली, हमें है सेंचुरी की आवश्यकता। 1% कहां से आएगा? एक्सटर्नल जेनिटलिया एरिया बर्न्ड, 1% हो गया 100%। 9 9 9 18 18 18 18 external genital area burnt 1%, that is 100%. But if somebody is burnt more than 40%, immediately shift the patient to the hospital. उस समय मत बोलिएगा बड़े बाबू कैलकुलेटर दो ना, मैं देखता हूं कितना जल गया है। The whole life is on calculator today, यार। Don't do that. Don't do that. Be very careful. चलिए, ये जल गई हैं 20%। पानी की बोतल, मेरे पास पाइनएप्पल जूस है, क्या दूं इनको? पाइनएप्पल जूस दूं कि चाय दूं? वो चाय भी है, क्या दूं? क्या दूं? क्या दूं? Always, always, always give tea to the patient of the burns because the patient should not go into shock, and tea and coffee is stimulating drink. Tea and coffee is stimulating drink. So always give tea and coffee, don't give a cold drink. Don't give a cold drink. Very, very important. So this was all about the emergencies.